Guys, Redmi launched her Redmi 11 Ultra, Redmi 11 Pro and 11 Pro Max on mid-October and this smartphone spotted some specifications on Redmi official website जहाँ से ये कंफर्म हो जा रहा है कि जो Redmi Note 11 Pro Max है वो फ्लैगशिप फीचर्स को ऑफर करने वाला है, वो भी मिड सेगमेंट के प्राइस रेंज में। मिड सेगमेंट इसलिए गाइस क्योंकि जो स्मार्टफोन है वो बिलो 20,000 के अंडर में इंडिया के अंदर लॉन्च होगा एंड ये स्मार्टफोन में हमें 3 न्यू वेरिएंट देखने को मिलेगा। जो थर्ड वेरिएंट होगा वो सबसे पहले में अवार्ड देखने को मिलेगा, देन इंडिया में देखने को मिलने वाला है एंड इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को बहुत बड़ा चेंजेस भी देखने को मिलेगा जो कि Redmi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। So if you know more about this smartphone specifications and launch time, so watch this video completely. So before starting a video, you can support me by hit the subscribe button and press the bell icon so you never miss any new update. And अगर guys अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाके एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So now let's get start the video. Guys, now let's talk about this smartphone display and overall quality. So इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.7 इंच का देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें कंप्लीट रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 480 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस यहाँ पे हमें कंप्लीटली रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है एंड उसके अलावा यहाँ पे हमें HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें उसके अलावा न्यू UI का सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि होने वाला है UI 13 एंड गाइस उसके अलावा ऑलरेडी कंफर्म्ड है इस स्मार्टफोन में हमें एज अ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है एंड सेल्फी शूटर के तौर पे स्मार्टफोन के टॉप लेफ्ट में हमें पंच और कटआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड डिस्प्ले के बैक साइड में एज ऑलवेज ऑफकोर्स ट्रिपल कैमरा सेटअप को सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर होने वाला है एंड गाइस इस स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मुझे लगता है स्मार्टफोन के लिए खास वेट करना चाहिए वो स्मार्टफोन का प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन में गाइस 20 प्रोसेसर को स्टोर किया गया है। अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 780G डुअल 5G चिपसेट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके थ्रू गाइस गेम प्ले काफी बेहतर होने वाला है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी सस्ते स्मार्टफोन में गेम प्ले कर रहे हो, बल्कि आपको ऐसा फील होने वाला है ऐसे कि ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। और उसके अलावा गाइस स्मार्टफोन में बेहतर चिपसेट का सपोर्ट तो देखने को मिल ही रहा है, बल्कि उसके अलावा यहाँ पे हमें न्यू क्लॉडेड स्पीड का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है 2.6 गीगाहर्ट्ज का। एंड ऑल्सो गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स लेवल एंड्रॉइड 12 के ऊपर रन करने वाला है जो सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें काफी बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गेमिंग के तौर पे। एंड गाइस उसके अलावा यहाँ पे हमें 3 नए रैम वेरिएंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि पहला है 464 एंड जो दूसरा है वो है 6 128GB एंड तीसरा यहाँ पे हमें बिग देखने को मिलेगा 8GB प्लस 256GB का। जो 8GB 256GB है गाइस वो सबसे पहले मैं अवार्ड देखने को मिलेगा, देन वो इंडिया में देखने को मिलने वाला है और जो 2 है वेरिएंट वो हमें डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिल जाएगा जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। एंड गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स के बारे में। सो इस स्मार्टफोन के कैमरा में हमें रेयर साइड में काफी बेहतर क्वाड कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड उसके अलावा स्मार्टफोन में हमें न्यू प्राइमरी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस वन से काफी बेहतर होने वाला है। एंड ऑल्सो गाइस ऑलवेज कंफर्म्ड है यानी कि एक्सपेक्टेड है कि स्मार्टफोन में हमें न्यू सोनी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है 108 मेगापिक्सल का। एंड उसके अलावा यहाँ पे हमें दूसरा कैमरा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड गाइस अगर आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेस करना है जिसका सेल्फी कैमरा काफी बेहतर हो तो मैं कहूंगा आप इस स्मार्टफोन के लिए जरूर वेट कर सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन में हमें 44 मेगापिक्सल का मैसिव कैमरा लेंस देखने को मिलेगा सेल्फी कैमरा के तौर पे। यहाँ पे आप इस कैमरा के थ्रू बेहतर फोटोग्राफी बेहतर वीडियोग्राफी को भी कर सकते हो। 4K रेजोल्यूशन पे ले जाकर इस कैमरा के थ्रू आप वीडियो शूट कर सकते हो, काफी बेहतर होने वाला है। एक मिड सेगमेंट के प्राइस रेंज में यहाँ पे रेडमी अपने फ्लैगशिप कैमरा को ऑफर कर रहा है जो कि आई थिंक अभी तक रेडमी ने ऐसा कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया जिसमें हमें इतना बेहतर फ्लैगशिप कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे हमें प्रोसेसर भी काफी बेहतर ही देखने को मिला है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। डेफिनेटली यहाँ पे हमें 2 वेरिएंट देखने को मिल रहा है जो कि पहला है 464, इसका प्राइस हमें बिलो 20 देखने को मिलेगा यानी कि 19,999 देखने को मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। और जो 6 128GB है इसका प्राइस मिनिमम हमें 30 से बिलो देखने को मिलेगा, या फिर 27 या फिर 28 हो सकता है या फिर 25 भी हो सकता है। और जो 8 256GB है वो हमें अवार्ड देखने को मिलेगा, बट स्मार्टफोन का प्राइस अवार्ड के हिसाब से कंफर्म्ड हुआ है। स्मार्टफोन का प्राइस में 40,000 से अबव भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। एंड बात करते हैं स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में। सो जैसे कि बहुत कोई का कहना था कि जो स्मार्टफोन है वो हमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक पर देखने को मिलने वाला था, बट अभी रेडमी ने कंफर्म कर रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो हमें मिड अक्टूबर में देखने को मिल सकता है या फिर हमें अक्टूबर के एंड में देखने को मिल सकता है। बट ज़्यादा का रूमर्स का चांसेस ये है कि जो स्मार्टफोन है हमें मिडिल ऑफ द अक्टूबर देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड गेट सम हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so you never miss any new update. So guys, see you in next video. So तब तक के लिए be safe and always stay at home.